थर्ड पिस्टल अपनी आती है मोरनी CM162EI मेरे भी हाथ में, ठीक है। इसका काफी अच्छा ट्रिगर आता है। साइड में इसका ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पार3 में एक्चुअली बता दूं ऑन ऑफ बटन नहीं आता है, पार3 में बस वो ड्राई और फायर वाला सिस्टम है। इसमें ऑन ऑफ बटन यहाँ पे देखने को मिलता है और देन ट्रिगर अपना स्टार्ट। सेकंड चीज में क्या है कि अगर आप चैम्बर के ऊपर रखोगे तो भी ट्रिगर प्रेस होगा, नीचे रखोगे तो भी ट्रिगर प्रेस होगा, ठीक है। मेड इन स्विट्जरलैंड साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ साइड में इधर दिख जाएगा कौन सी मोरनी है, CM162EI है, MI है, अलग अलग आती है ये भी। इसकी अभी थर्ड पिस्टल भी आ चुकी है जो 200 के नाम चाहिए, CM200 जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आई है। ये आपके मैनुअल में अपने जो अपने जो सेल वाली आती है वो यूज कर रहे हैं। सिलेंडर नीचे आपको देखने को मिल रहा है, बैरल बिल्कुल थिन आती है इसकी, मतलब थोड़ी कम आती है पार्डनी के लेवल के बराबर, ठीक है। ट्रिगर ये है, साइड में इसके नंबर्स मिल जाएंगे आपको देखने को, ठीक है। थर्ड चीज आपको वापस वही चीज बताऊं मैं, डेट वगैरह का मैंने दोनों पिस्टलों में बता दिया कि डेट वगैरह जो भी लिखी आती है वो अपने साइड में सिलेंडर पे लिखी हुई आपको मिलेगी। कौन से मंथ में आई है, कौन से ईयर में आई है, सब चीजें आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो आप आपकी चेक कर सकते हो। 10 ईयर मैक्सिमम, 200 बार, 11, 10 और ये नंबर वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सब कुछ मोड़ने की यहाँ पे लोगो वगैरह सब कुछ मिलेगा। सेकंड अपन बात करें मीटर की, मीटर इसमें भी सेम स्टेट की जैसे मैनुअल, ठीक है। मीटर स्टार्ट होता है 100, 150, 200 लास्ट है। मैंने स्टेट में बताया 200 लास्ट है, पार्टनी में भी 200 लास्ट है। 200 से आप ऊपर करोगे तो आपके पिस्टल के लिए और आपके लिए हार्मफुल है वो चीजें, तो 200 लास्ट आप इसमें फील कर सकते हो, ठीक है। वापस हम सिलेंडर को लगा देते हैं, तो इसमें भी मैनुअल अपन को मतलब सेल वाली जो बोलते हैं वो अपन को देखने को मिलती है। इसमें मीटर बिल्कुल मैनुअल मीटर मिलता है, ठीक है। वही फ्रंट साइड बैक साइड सेम होता है सब में। क्लिक वाला सिस्टम इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको साइड में एक छोटी सी चीज देखने को मिलेगी, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये बैक साइड को हिलाने का काम करती है। अगर अपने क्लिक की बात करें तो ऊपर क्लिक आती है, यू लिखा हुआ है मेरी तरफ एरो है तो अप में ले जाने के लिए, और इसका अपोजिट होता है डाउन में ले जाने के लिए, ठीक है। साइड में अगर आप इधर की तरफ की बात करें तो लेफ्ट राइट क्लिक आती है। अगर एल लिखा हुआ दिखे, एल मतलब लेफ्ट होता है, तो नीचे की तरफ आपको क्लिक लगानी है, और राइट जिधर राइट लिखा हुआ नहीं होता, मतलब पिस्टलों में इसमें राइट लिखा हुआ नहीं हुआ, आपको उसका अपोजिट करना है। मतलब लेफ्ट लिखा हुआ तो लेफ्ट की तरफ, और फिर इसका अपोजिट हो जाएगा राइट, तो राइट की तरफ आपको क्लिक लगा देंगे। ऐसा क्लिक का सिस्टम होता है इसमें। मीटर का मैंने बता दिया, मैनुअल मीटर आता है, बहुत काफी अच्छी पिस्टल आती है। मोरनी भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि मतलब तीनों चारों पिस्टलें जो मैंने आपको अब तक दिखाई, चारों की चारों पिस्टल अच्छी आती है। आप चारों में से कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें सबसे मेन टाइटेनियम की। टाइटेनियम पिस्टल भी काफी अच्छी आती है। टाइटेनियम में क्या है कि मोरनी की है एक्चुअल में, लेकिन टाइटेनियम काफी अच्छी है। टाइटेनियम में आपको सिलेंडर है वो डिजिटल मीटर में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको पिस्टल दिखाता हूँ। तो शूटर से आ जाते हैं अपन टाइटेनियम पिस्टल पे, जो काफी कॉस्टली आती है और काफी अच्छी पिस्टल आती है टाइटेनियम। तो ये जो पिस्टल देखने को मिल रहा है सेम मोड़ने वाला सिस्टम है, ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑन हो गई है, रेड लाइट जल जाएगी, ठीक है। इसकी जो बैरल है वो बिल्कुल चेंज है, ऊपर से आगे से। कलर है इसका बिल्कुल चेंज है, मोड़ने से हटके बिल्कुल कलर। टाइटेनियम में सिर्फ एक ही कलर आता है, मोड़ने में रेड और काफी मतलब ब्लू वगैरह कलर मिल जाते हैं, ठीक है, सिलेंडर में, ठीक है। मैंने बताया डिजिटल मीटर का क्या सिस्टम होता है आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको अपन प्रेस करेंगे, बताएगा क्या बताता है एक्चुअली में बताएगा। ये अभी क्या है, 0 एयर है, मतलब 86 से बाहर है, मतलब 0.5 करेगा। 86 बहुत कम होती है इसलिए 0.5 करेगा। इसमें मतलब शॉर्ट्स भी आपको दिखा देगा। अगर आप इसको जैसे मीटर है इसको प्रेस करोगे तो इसमें दिखा देता है कितना क्या है, कितना शॉर्ट चलाएगा, कितनी बार एयर हो गई है। जैसे 86 से अभी धीरे धीरे भरेंगे तो 200, 150 जितनी भी होती है वो होती जाएगी, और शॉर्ट्स भी बता देगा इतने शॉर्ट इससे चल सकते हैं, 100, 200, 300, मतलब 100, 200, 300 कितने भी शॉर्ट चलते हैं सकते हैं वो दिखाता है। साइड में सेम सिस्टम, मोड़ने का लोगो प्लस आपको साइड में मेड इन स्विट्जरलैंड नंबर इसके, और सिलेंडर पे यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाती है, जो मैंने बताया मतलब कौन से मंथ में और कौन से ईयर में आई है, कितने साल की वारंटी पर सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है लगभग, ठीक है। ये सारा पिस्टल में सिस्टम होता है। ग्रिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रिप मीडियम है, मतलब मैंने बताया ना मोरनी और टाइटेनियम ऐसी पिस्टल है मीडियम ग्रिप भी थोड़ी बड़ी आती है साइड में, तो जूनियर सीनियर प्लेयर के लिए काफी अच्छी चीज है। अगर जिनका हाथ यहाँ से मोटा है या यहाँ से थिक है, तो थिक वालों या जिसके हाथ मोटा है उसके लिए काफी अच्छी पिस्टल है टाइटेनियम, ठीक है। सिस्टम सब में अंदर एक ही ये सिस्टम आता है सब पिस्टलों में, मैंने सबका दिखाया नहीं आपको, लेकिन सब में ये सिस्टम होता है सेम। ये पिस्टल है, ठीक है, ऐसे पिस्टल का बॉक्स आता है अंदर से। ये पिस्टल है टाइटेनियम का सिलेंडर आएगा, 2 सिलेंडर एक पिस्टल के साथ आते हैं, ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये टूल बॉक्स आता है अपने सारी पिस्टलों में, टूल बॉक्स आता है। पारदनी स्टेयर कोई सी भी पिस्टल सब में टूल बॉक्स आता है। ऐसा कुछ
किसी में ऐसा अलग से आएगा, किसी में यहाँ पे रखा हुआ आएगा, सब में अलग अलग। यहाँ आपके पैलेट बॉक्स रखने के लिए थोड़ी सा स्पेस आता है। यहाँ आप अडेप्टर रख सकते हैं, पिस्टलों का अडेप्टर भी आपके साथ फ्री आएगा, जो एयर फिल करने का अडेप्टर होता है वो आपके साथ बिल्कुल फ्री आएगा। ठीक है, ये सारी सिस्टम चीज़ें होती है। और पिछले आप लो तो आप पहले एक बार अपने कोच होते हैं जो अपने सर होते हैं अकेडमी से, उनसे एक बार सजेशन ले लें कि कौन सी पिस्टल मैं लूँ मेरे हाथ के लिए, मेरे बेस्ट में चलाऊँ, कि मेरा शॉट भी काफ़ी अच्छा है, तो कौन सी, क्योंकि पिस्टल सब लगभग एक बार ही लेते हैं, काफ़ी महंगी कॉस्ट में पिस्टलें आती हैं तो सब एक बार ही लेते हैं। तो अपने एक बार अपने जो कोच होते हैं उनसे राय ले लें, एक बार उनसे सजेशन ले लें कि सर मैं कौन सी पिस्टल लूँ जो मेरे लिए, मेरे हाथ के लिए और मेरे शरीर, मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक परफेक्ट बने और मतलब काफ़ी अच्छी चल पाए। तो एक बार आप सजेस्ट ले लें और आपको खुद को पता चल जाएगा, 1-2 महीने आप पिस्टल चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्राई करना अलग अलग पिस्टल। अकेडमी की तरफ जाते हो तो अकेडमी में आप जाके चेक करो कि भाई कौन सी पिस्टल अपने लिए बेस्ट है। मोड़नी भी चलाओ, स्टेयर भी चलाओ, अगर पारदनी है तो पारदनी भी चलाओ। ज़्यादातर मोड़नी मिलती है देखने को अकेडमीज में, स्टेयर भी पिस्टल भी देखने को मिल जाती है। पारदनी और टाइटेनियम बहुत कम देखने को मिलेगी। तो अगर पारदनी टाइटेनियम भी चलानी है तो वो चला के देखो, जैसे जैसे पिस्टल मिले वैसे वैसे चला के देखो, फिर आपको पता चलेगा यार मेरे शॉट किस ज़्यादा परफेक्ट आ रहे हैं, मेरे हाथ पे कौन सी सर्जरी। और सारी पिस्टल एक जैसी आती है, ऐसे नहीं है कि बस कंपनी से अलग है। फोकस होना चाहिए आपका शूटिंग करने में, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। सारी पिस्टल एक जैसी अपने लिए, सबके लिए बराबर है सारी पिस्टलें। कोई सी भी पिस्टल आपको अगर कभी हाथ में कोई कोच पकड़ा दे तो वो पिस्टल आपको चला के दिखाओ, हाँ किस सर ये बेस्ट है। तो कोई सी भी पिस्टल आप चलाते हो, ऐसा नहीं कि मान लो आप फायर करते हो, आपके पास पर्सनल पिस्टल स्टेयर, अब स्टेयर खराब हो गई मैच के टाइम, एंड टाइम पे, लाइक अपन चाहेंगे नहीं हो खराब तो, लेकिन हो जाए एक्चुअल में, तो आपको अगर कोच ला के मोड़नी भी पकड़ा है तो इतना फोकस अपना, इतना माइंड सेट होना चाहिए कि अपन मोड़नी पिस्टल से भी फायर कर दें। तो ये मतलब फोकस वाली चीज़ें है और काफ़ी अच्छी चीज़ें है। मतलब इनमें आपको अगर ध्यान लगाना पड़ेगा, लाइक जैसे आप मैच कर रहे हो, मोड़नी पिस्टल लाइक कुछ हो जाए, मैं हम चाहेंगे हो तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी गलती से कुछ हो जाता है, कभी भी ना कुछ, कभी ना, ऐसे तो जरूरी नहीं है कि कुछ हो ना, तो हो जाए। तो अगर गलती से कुछ हो जाए तो अगर आपको मोड़नी या टाइटेनियम या पारदनी पिस्टल पकड़ा दी जाए अचानक से, तो आप उससे भी आप 10 आउट ऑफ 10 मार सकते हैं। तो वो इतना माइंड सेट होना चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी पिस्टल चेंज हो गई तो मेरे शॉट भी कर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। बस माइंड सेट होना चाहिए। वो एक बोलते हैं ना भैम आ जाता है, तो वो भैम नहीं आना चाहिए किसी में। मतलब आप फायर कर रहे हो मोड़नी पिस्टल तो अचानक से आपको स्टेयर, जो स्टेयर से भी आप 10 चलाओ, तो वो है कि माइंड सेट हो, फोकस सेट हो, तो आपके सारे चलेंगे। दूसरी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं, पर्सनल पिस्टल ले आते हैं घर पे, वो बहुत गलत चीज़ है। जाओ अकेडमीज में, जाओ अकेडमीज में जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि घर पे क्या होता है कि घर पे तो वो बोलते हैं ना शेयर होते हैं सब, खुद के घर में सब शेयर होते हैं, तो वो शेयर वाली चीज़ है कि घर में तो कोई भी चलाएगा, लेकिन जब आप लाखों हजारों की भीड़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पिस्टल फायर करना कितना मुश्किल काम है। क्योंकि आप घर पे तो आराम से बिंदास होकर चला लोगे, लेकिन जब 6-7 लोगों के बीच में खड़े होगे ना, जब आपके हाथ और पैर बिल्कुल वाइब्रेट हो स्टार्ट हो जाएंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो अकेडमीज में जाके फायर करो। 10-12 बच्चों के साथ खड़े करके अगर आप फायर करोगे तो आपके शॉट काफ़ी अच्छे आएंगे। दूसरा, घर में फायर करना इलीगल भी है दूसरी बात। और अकेडमीज में आप जाओगे तो ये रहेगा कि हाँ ठीक है, मैचेज होते हैं। अब घर पे आप एक मैच करो तो वो तो आपका खुद का मैच हुआ ना। अकेडमीज में जाओगे 10-12 बच्चों के साथ मैच होगा, तो मैच में क्या होगा कि आप जरूरी थोड़ी फर्स्ट नंबर पे आओ, सेकंड पे आओ, थर्ड पे आओ, कोशिश करो मैं फर्स्ट पे आऊँ। तो वो चीज़ है कि अकेडमीज में ये रहेगा कि कंपटीशन रहेगा और स्कोर इंक्रीज होता रहेगा लेवल अप कर करके। तो वो चीज़ है कि अकेडमीज में जा के आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे मानने में। आपके आसपास घर की कोई भी अकेडमी हो वहाँ जाओ, वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि पर्सनल पिस्टल ले ली घर पे अपन लेन लगा के प्रैक्टिस करें, वो सबसे गलत चीज़ है, वो एक तरह से इलीगल भी है। सेकंड चीज़, आप अगर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो वो मैच के लायक नहीं है। अगर आप घर पे कर रहे हो, आप स्टेट अचानक से खेलने जाओगे तो स्टेट में आप बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा स्कोर, बहुत गेम नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत कम स्कोर मार पाओगे। तो अकेडमी में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर संडे मंडे मैच करवाते रहेंगे आपके जो कोचेज है वो, तो वो मैच कराते रहेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि लेवल अप कैसा हो रहा है, अपना आप स्कोर इंक्रीज होगा, कंपटीशन रहेगा। 10-12 बच्चे भी रहेंगे तो कंपटीशन रहेगा, 20 बच्चे रहेंगे कंपटीशन, क्योंकि वहाँ जाके आप नेशनल तक पहुंचोगे तो 7,000-8,000 बच्चों की भीड़ आती है। तो वहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फायरिंग क्या होती है, एक्चुअल में शूटिंग होती क्या है। तो शूटिंग करो, अच्छे से करो, लेकिन अकेडमीज हो आपके घर के आसपास, उसमें जाओ, उन कोचों से बात करो, उनसे सजेशन लो, कैसे क्या सीखो, फिर फायर करो। ठीक है, ओके। मैं आपको फायर करके दिखाऊंगा चारों पिस्टलों से कैसे क्या फायर होता है। पहले अपन स्टेयर, पारदनी, टाइटेनियम, मोड़नी, चारों से पिस्टलों से फायर करेंगे एक एक बारी करके और देखते हैं फायर कैसा होता है। तो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट है न्यू, उससे हम फायर करवाएंगे भी और फिर देखते हैं कैसे क्या शॉट जाते हैं। ओके, ये पारदनी पिस्टल K10 से फायरिंग हो रही है। सेकंड पिस्टल अपन स्टेयर Evo 10 पे आ जाएं तो स्टेयर Evo 10 का फायर दिखा देता हूँ मैं आपको।
और ये मोरनी CM 162 EI का फायर है। चारों की चारों पिस्टल अपने सामने रखी हुई है। मोरनी 162 EI, स्टेरियो 10E, पारदनी K10 और फोर्थ पे मोरनी टाइटेनियम पिस्टल से फायर हो रहा है। तो शूटर्स मैंने आपको बता दी कि पिस्टलें कौन कौन सी आती है ज़्यादा इंडिया में, टॉप सेलिंग पे कौन कौन सी पिस्टलें है, और चारों पिस्टलें काफ़ी अच्छी है। सबके हाथ के हिसाब से सारी पिस्टल बेस्ट रहती है। आप एक बार चेक करो, सजेशन लो अपने कोचेज से, फिर पिस्टलें आपकी ऑर्डर करो और फायरिंग करो। और मैंने चारों पिस्टलों के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थर्ड चीज़ मैंने बता दी प्रैक्टिस किस हिसाब से क्या करनी है आपको, ये भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्या प्रैक्टिस कैसे क्या